तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज का जो अपना विषय है वो है अरावली। आज हम अरावली के बारे में बात करेंगे। कहाँ है, क्या जोग्राफिकल लोकेशन है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अरावली है क्या। अरावली एक पर्वतमाला है जो गुजरात के माउंट आबू से लेके और जो राजस्थान हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक आता है, जिसकी टोटल लंबाई 700 किलोमीटर प्लस है। मतलब 700 किलोमीटर से ज़्यादा है इसकी लंबाई। और इसकी अगर एज की बात करें कि ये कितना पुराना है, तो ये इसको बिलियंस ऑफ ईयर्स, अरबों साल का बोला जाता है। लाइक जो हिमालय है उससे लाखों साल पुराना है ये। और अभी जैसे हम अरावली देख रहे हैं ये इमेज में, ये अरावली छोटा छोटा दिखता है, पर एक्चुअली ये छोटा था नहीं। पहले ये काफ़ी बड़ा था, पर बिलियंस ऑफ ईयर से बारिश, आंधी, तूफान, अरबों साल से जो इरोजन हुआ, उसके बावजूद भी अभी ये अच्छा खासा है। मतलब वैसे तो बहुत छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जब आप कंपेयर करते हो हिमालय से तो उस लेवल पे नहीं है, उतना बड़ा नहीं है। पर इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो गुरु पर्वत है, माउंट आबू, जो कि 1722 मीटर है, जो कि लगभग 5650 फुट लगभग हो जाता है। बाकी बाकी जो एवरेज हाइट है इसका, ये 300 टू 600 मीटर्स के आसपास है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं। एक तो होगी ये बात इसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं कि ये जोग्राफिकली कैसे बेनिफिट करता है नॉर्थ इंडिया को, कैसे बचाता है। जो जो मैदानी एरिया है जहाँ खेती होती है, उनको रेगिस्तान होने से कैसे बचाता है। एक्चुअली है ये कि इसका जो, अगर आप अभी पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, थार का डिजर्ट है। डिजर्ट का एक प्रिंसिपल होता है कि जब भी तेज हवाएं आती है तो जो रेत होता है वो उड़ता है और वो आगे एक्सपेंड करता है। लाइक जहाँ जाएगा वहाँ सूखा हो जाएगा। तो अरावली जो है वो एक तरह से बॉर्डर का काम करता है। जब ये तेज हवाएं चलती है, आंधी चलता है, ये उसको बीच में वहीं पे रोक देता है। उसके बाद के जो आपको देखती है, पर जो मेन है उसका नाम है बनास, लूनी और साबरमती। ये तीनों रिवर्स है जो जो कि बहुत बड़े एरिया को वाटर सप्लाई करता है। एक तो ये। दूसरा होता ये है कि बारिश चूंकि ये ऑब्जर्व कर लेता है और उसको रिलीज करता रहता है, तो उससे जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, वो भी स्टेबल रहता है। तो ये है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सिर्फ जो रेगिस्तान है उसके एक्सपेंशन को रोकता है और वाटर लेवल को सिर्फ बैलेंस करता है। इसमें बहुत सारे खनिज भी हैं, खनिज में है। उसके अलावा जो इसका एक मार्वल है मकराना, वो वर्ल्ड फेमस है और बहुत टाइम से फेमस है। उसके अलावा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है, उनका ये नेचुरल हैबिटेट है जो जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है बाकी चीज़ों से। सो ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर देखा जाए, अगर ये ना हो, अरावली ना हो अपनी जगह पे जहाँ भी है अभी, अगर यहाँ पे ना हो, तो आप ये समझ कर चलो कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी, आधा वेस्ट यूपी, ये सारा बंजर हो जाता। तो इन सब चीज़ों से बचाता है। ये तो हो गया अरावली हिल्स के बारे में। अब जो मेन मुद्दा है, अभी जो ये बवाल कटा हुआ है, जो ये जितने वामपंथी लपट है या कई राइट विंग्स भी ऐसे हैं, जो जो अभी एक मुद्दा आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि जो भी 100 मीटर से कम ऊंचाई के पर्वत हैं उनको अरावली कंसीडर नहीं किया जाए। तो इसके लिए यही है कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। लाइक अगर हम यूके और कनाडा और यूएसए की बात करें तो वहाँ ज़्यादा है, कहीं 500 मीटर और 600 मीटर से अगर छोटा कोई पर्वत है तो उसको नहीं, माउंटेन कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे कि बवाल काटा जाए। एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि कोर्ट ने या जो बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी एनडीए के, उसमें कहीं ये नहीं है कि अगर वो अरावली नहीं है तो फिर वो नहीं रहेगा, उसको काट दिया जाएगा, उसको बर्बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट की लापरवाही है। वो लोगों को समझा नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लोगों को अपनी जो जो बात है वो कन्वे नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर वो अरावली नहीं है तो वो नहीं रहेगा, उसको काट दिया जाएगा, उसको बर्बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कोई स्टेटमेंट है।
और जहाँ तक अगर बात की जाए, जो भी अभी कांग्रेसी और जो लंपट लुम्पट अपने लगे हुए हैं, रोने धोने में लगे हुए हैं, उनको बता दूं मैं कि जो पूरे अरावली है उसमें सिर्फ 1.19% एरिया है जहाँ की माइनिंग होती है, जिसमें लगभग 1000 जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड माइनिंग्स के हैं, वो है। और जिसमें से अगर 1000 जो माइनिंग के वो है, आपको माइनिंग करने का जो राइट्स है या लाइसेंस जो भी मिले हैं, उसमें से 700 जो है वो कांग्रेस सरकार ने दिया है, वो भी राजस्थान में। तो बीजेपी का तो इसमें कुछ है ही नहीं, और बीजेपी कभी भी इस इंटेंशन से नहीं चलती कि हम किसी चीज को बर्बाद कर दे। जैसा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो जो पार्टी देश के लिए काम करती है, देश हित में सोचती है, वो कम से कम ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट की लापरवाही है, लोगों में कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ, वामपंथी लंपट। मैं तो एक सीधा सा हिसाब जानता हूं, अगर किसी मैटर पे वामपंथी हो गए, राहुल गांधी हो गए, कोई भी कांगी हो गया, अगर रो रहा है तो समझो कि वो मामला फर्जी है, लिख के ले लो। वो आज एक्सपोज हो, कल एक्सपोज हो, परसों एक्सपोज हो, एक्सपोज होना है, बिल्कुल ही फर्जी होना है। क्योंकि इनको है ही नहीं, ना इनको देश की चिंता है, ना इनको एनवायरमेंट की चिंता है, ना इनको अरावली की चिंता है। इन्हें जब ये 700 लाइसेंस इन्होंने दिए हैं, माइनिंग के जो लाइसेंस दिए हैं 700 कांग्रेस राज में, तब ये कहां थे, क्या कर रहे थे ये? और ऐसा नहीं कि ये बोले कि मेरे पास पावर नहीं था, स्टेट भी जो अशोक गहलोत के हाथ में था, उसके अलावा सेंटर में लगभग जब से फ्रीडम हुई है 50 साल से भी ज्यादा इनके शासन रहे हैं, इनके बाप दादा और कई लोगों ने शासन किया। तो ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे हाथ में पावर नहीं था या मुझे मालूम नहीं था। नहीं मालूम था तो भी आपकी गलती है। आफ्टर ऑल जो अभी तक वीडियो चला उससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अरावली जरूरी है, भारत के लिए जरूरी है, नॉर्थ के लिए जरूरी है, जो भी ये 4 स्टेट से जाता है उसके लिए जरूरी है, ठीक है। और गवर्नमेंट उसका ध्यान रख रही है, और हमें भी, जैसे अभी अभी यूट्यूबर्स ने जो इस पे क्वेश्चन पुट अप किया, बेटर हुआ वो, उससे लेके गवर्नमेंट भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होगी उस पर। बहुत सारे इलीगल घर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको खाली कराया जाएगा, या और भी जो भी इलीगल माइनिंग्स हो रही है उन पे भी कंट्रोल होगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। और ऐसी चीजें हेल्प करती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीजें हेल्प करती है। जब जनता किसी चीज को लेके आवाज उठाती है तो उसके पॉजिटिव ही वो होते हैं, अगर वो अनटिल अनलेस वो कोई वामपंथी लंपट ना हो तो चलता है, वैसे ठीक रहता है, ये बात है। तो कुल मिला जुला के कंक्लूजन जो है वो ये है कि अरावली चाहिए अपने नॉर्थ के लिए, जो भी ये 4 स्टेट है इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो बचना चाहिए, गवर्नमेंट का एक्शन भी लेना चाहिए।